नमस्ते दोस्तों, आज के क्लास का पहला सवाल यहाँ पर देखिएगा। a प्लस बी का वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 8 अंकों वाली संख्या या 8 अंकों की एक संख्या है 15 से विभाज्य है। डिविजिबिलिटी रूल के इस टाइप के सवाल आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो यहाँ से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। देखते हैं ये सवाल क्या कह रहा है कि ये हमारे पास 8 अंकों की संख्या भाई 15 से डिविजिबल है, तो हमें a प्लस बी, यहाँ पर एक डिजिट a है और एक डिजिट ये b है ना। तो इन दोनों का सम मैक्सिमम क्या हो सकता है, उसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या आएगी, ये हमें निकालना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दिए गए उस नंबर को लिख लेते हैं, है ना। तो हमारे पास जो नंबर है 4, 5 है ना, फिर यहाँ पर 2, 3, a 6 और 0 और b है यहाँ पर, ठीक है। इसको कह रहा है कि ये 15 से डिविजिबल है। अब 15 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, 15 का कोई एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं दो ऐसे नंबर में जो को प्राइम हो, यानी उनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर 3 × 5 है ना। अब जो संख्या 5 और 3 दोनों से कटेगी वही संख्या यहाँ पर 15 से कटेगी। मतलब ये संख्या 15 से कट रही है तो पक्का है कि ये 5 और 3 दोनों से कट रही होगी, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 5 का रूल भी आपको पता है, 3 का रूल भी आपको पता है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, है ना। यहाँ पर लास्ट में ये जो वैल्यू है यूनिट डिजिट या तो 0 या फिर 5 होगा, तभी ये 5 से कटेगा, और 5 से कटेगा तो 15 से भी कट जाएगा, है ना। अब हमें यहाँ पर a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू लेनी है ना। तो a प्लस बी की जब मैक्सिमम वैल्यू हमें चाहिए तो हमें a की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और b की भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। अच्छा, b की अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए तो ये तो छोटी वैल्यू है, ये हो नहीं सकता, इसको लेंगे नहीं। हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है ना। तो b की जो वैल्यू है वो 5 मिल चुकी है। अब यहाँ पर 5 रख दीजिए। जैसे ही हम 5 रखेंगे यहाँ पर इसकी जगह पर क्या हो गया, हमारे पास 5 हो गया। अब लगाइए इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि ये 3 से भी कटेगा, 5 से तो कट गया, हमने यहाँ पे b की वैल्यू 5 ले लिया तो ये 5 से कट गया, है ना। अब ये 3 से भी कटेगा क्योंकि 15 से कट रहा है। तो 3 का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। बताइए यहाँ पे देखिए, ये 4 और 5 मिलाकर 9 हो जाता है, 3 से कट जाएगा। ये 3 अकेला 3 से कट जाएगा, ये 6 अकेला 3 से कट जाएगा। फिर यहाँ पर बचे क्या क्या, 5 बचा है, 2 बचा है और a बचा है। 0 जोड़ेंगे तो वही चीज़ आएगा, उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 5 + 2 यानी कि 7 हो गया, और प्लस का यहाँ पर a है। अब इसको बताइए 3 से इसको काटना है, हम a की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लें, मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लें यहाँ पर, क्योंकि हमें a की मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए। तो a की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले लें कि ये 3 से कट जाए। अच्छा, a एक डिजिट है, मतलब एक अंक है, तो अंक सबसे बड़ा कितना हो सकता है, 9। 9 से आगे तो जा नहीं सकते, है ना। तो अगर हम यहाँ 9 रखेंगे, a की मैक्सिमम वैल्यू 9 लेते हैं मान लीजिए, तो 9 + 7, 9 7 कितना हो जाएगा, 16। क्या 16 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो a की वैल्यू 9 नहीं हो सकती। 9 से नीचे आइए, 8 पर आइए। अगर हम इसके जगह पर 8 रख दें तो 8 और 7 हो जाएगा 15, और 15 3 से कट जाता है। मतलब a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ पर 8 के बराबर हो सकती है। तो a की वैल्यू 8 मिल गई हमारे पास, b की वैल्यू यहाँ पर 5 मिल गई हमारे पास। तो a + b पूछा था ना, यानी कि 5 + 8, ठीक है। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 5, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 13 के बराबर। ऑप्शन नंबर A इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन सवाल था, NTPC CBT 2 2022 के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्लास आपके RRB NTPC CBT 2 के लिए और RRB ग्रुप D के लिए महत्वपूर्ण है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल भी NTPC CBT 2 2022 के पेपर का है। वह न्यूनतम घन यानी कि लीस्ट क्यूब नंबर देखना है जो 72, 108 और 300 से विभाजित हो, है ना। तो सबसे पहले तो आपके ऑप्शन में ये देखिए कि कौन सा क्यूब नंबर है। यहाँ पर 33, 75 ये 15 का क्यूब है, मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है, ठीक। ये 27,000 है,
तो यहाँ पर 3 जीरो और ये किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब होता है। भाई ये 3 जीरो का मतलब 1000 हुआ, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब। ये 27 भी 3 का क्यूब होता है। तो ये दोनों नंबर मिलाकर एक क्यूब ही बनाएंगे, तो ये भी एक क्यूब नंबर है। ये आपका बिल्कुल भी क्यूब नंबर नहीं है, ये 54 ही क्यूब नंबर नहीं है, तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें क्यूब नंबर चाहिए, है ना। इसके बाद इसको देखिए, ये 216 6 का क्यूब होता है, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो है मतलब 100 है, तो 100 क्या किसी का क्यूब होता है, नहीं होता। तो यहाँ पर ये 6 का क्यूब है, भाई ये कैसे होगा, ये 216 मतलब 6 का क्यूब मल्टीप्लाई यहाँ पर 100 है, तो 100 किसी का क्यूब थोड़ी होता है ना। 100 तो स्क्वायर होता है 10 का, क्यूब नहीं होता है, मतलब ये क्यूब नंबर नहीं है, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इन दोनों में से हमारे पास कोई एक आंसर करेक्ट होगा। अब बड़े ध्यान से देखिए, वो नंबर हमें चाहिए जो 72, 108 और 300 तीनों से विभाजित हो। ये बताइए 300 से कौन सी संख्या कटेगी, 300 से वही संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 2 ठो जीरो पक्का है कि होगा। भाई 300 से कटने के लिए 2 जीरो लास्ट के कटने चाहिए ना, नहीं कटेगा तो कैसे काम चलेगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इसके लास्ट में 2 जीरो तो नहीं है, मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। इसके लास्ट में है, यही एक आंसर हो जाएगा। अब ये जो 27,000 है 72 से भी कटेगा, 108 से भी कटेगा और 300 से भी कटेगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक्स और टिप्स होते हैं जिनकी सहायता से आप लोग सवालों को बड़े आसानी से लगा सकते हैं। ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन आपका ख़त्म हो रहा है उसको पहले ख़त्म ही कर दीजिए, लास्ट में जो आपके अकॉर्डिंग बच रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं। अब इस टाइप के सवाल भी आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनका फॉर्मेट पहले समझ लीजिए बड़े ध्यान से। यहाँ पर 2 फॉर्मेट एक्चुअली होते हैं। यहाँ पर एक होता है a पावर n प्लस b पावर n वाला, और दूसरा होता है a पावर n माइनस b पावर n वाला। तो दोनों के लिए यहाँ पर बताए देते हैं। तो पहला यहाँ पर पहला क्या है, a पावर n प्लस b पावर n। ये यहाँ पर 2 कंडीशन बनते हैं इनमें, है ना। अगर यहाँ पे अगर n जो है वो कोई ऑड नंबर है, ठीक है, n जो है ये पावर ऑड नंबर है, तो ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो जाएगी, यहाँ पर डिविजिबल बाई a प्लस बी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर a पावर n प्लस b पावर n में n आपका कोई ऑड नंबर है, तो ये जो पूरी संख्या है वो किससे डिवाइड होगी, a प्लस बी से डिवाइड हो जाएगी, यानी प्लस वाले से डिवाइड हो जाएगी। दूसरा, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है कि अगर a पावर n माइनस b पावर n है, ठीक है। अब इसमें 2 केस बनते हैं। अगर ये आपका if n जो है वो एक ऑड नंबर है, ठीक है, n क्या है, एक ऑड नंबर है। क्लियर हो गया। तो ये जो संख्या है ये पूरी संख्या सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगी, a माइनस बी से डिवाइड होगी। लेकिन अगर यहाँ पर n जो है, n मतलब ये पावर कोई इवन नंबर आ जाए, ठीक है, कोई इवन नंबर जैसे 2, 4, 6 इस तरीके से कोई इवन नंबर आ जाए, तो ये जो इवन नंबर है ये दोनों से डिवाइड होता है। अगर पावर n जो है इवन नंबर हो कोई, तो ये जो पूरी संख्या है मतलब a पावर n माइनस b पावर n, ये जो संख्या है ये a माइनस बी से डिविजिबल होगा और a प्लस बी से भी डिवाइड हो जाएगा। इन चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपके सवाल आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43, यहाँ पावर 43 है, यहाँ पावर 43 है, यानी n दोनों सेम है, ठीक है। तो a पावर n प्लस b पावर n, और पावर जो है वो ऑड नंबर भी है आपका, तो किससे डिवाइड होगा, a प्लस बी से। तो a हमारा 41 है और b हमारा क्या है, यहाँ पे 43 है। तो 41 और 43 दोनों को जोड़ेंगे तो ये यहाँ पर संख्या जो है वो 84 से डिवाइड हो जाएगी। अब 84 से भी डिवाइड होगी और 84 के जितने भी फैक्टर हैं 84 के, 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, 7 हो गया, 12 हो गया, इन सभी से डिवाइड हो जाएगी ये नंबर, है ना। तो आपके ऑप्शन में देखिए ये 2 ऑप्शन करेक्ट होने वाले हैं, और ए और सी, क्योंकि 12 जो है 84 के एक फैक्टर होता है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो नंबर है ये 12 नहीं कुछ और होगा, यहाँ पे कुछ ऑप्शन गलत हो गया है ना। मान लीजिए कुछ और ऑप्शन है 13 है मान लीजिए, ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा, ये कॉन्सेप्ट नोट रखिएगा।
चलिए इसको देखते हैं। ये सवाल बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 इसी साल का सवाल है ना, जून में पूछा गया था। कह रहा है कि ये 25,553 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि जो योगफल है वो 38 से डिवाइड हो जाए। अच्छा, 38 से डिवाइड होने का मतलब है कि 19 दूना 38 होता है, तो वो संख्या 19 और 2 दोनों से कटनी चाहिए, है ना। तो मतलब यहाँ पर ये हुआ कि भाई 25,000, ये कह रहा है कि 25,553 है ना, 25,553, इसमें हम कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि वो 38 मतलब 19 और 2 दोनों से कटे। 2 से कटने का क्या मतलब है, इवन नंबर होना चाहिए। हम इसमें क्या जोड़ें कि इवन नंबर बने, ऑप्शन में चाहिए। अगर हम इसमें देखें कि 21 जोड़ दें तो 21 का यूनिट डिजिट चेक करिए, क्योंकि इवन या फिर ऑड कैसे चेक होता है, यूनिट डिजिट से। इसमें 1 है इकाई अंक, इसमें 3 है, तो 3 और 1 को जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा, मतलब वो 2 से कट सकता है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। अभी होगा या नहीं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। अभी हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे हैं। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है इकाई अंक, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो इकाई अंक, मतलब इसमें हम 22 अगर जोड़ेंगे तो हमें इकाई अंक 5 मिलेगा, जो कि एक ऑड नंबर होगा। और अगर ऑड नंबर होगा तो पक्का है 2 से नहीं कटेगा, यानी 38 से भी नहीं कटेगा। लेकिन हमें तो बोला है कि भाई 38 से कटना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी 22 जोड़ने पर वो 38 से नहीं कटेगा। इसके बाद यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, तो 3 और 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, इवन नंबर होगा, मतलब ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। इसके बाद यहाँ देखिए 3 और 8, 8 3 11, मतलब इकाई अंक 1 मिलेगा, कोई ऑड नंबर बन जाएगा, और ऑड नंबर 38 से नहीं कटेगा, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं होगा। 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो चुके हैं, 2 ऑप्शन अपने पास बचे हुए हैं। इन 2 ऑप्शन में से दोनों को चेक कर लीजिए, मतलब एक को ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है, एक को ही चेक करना पड़ेगा। बाकी अगर वो संख्या नहीं होगी तो फिर दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर वही होगा तो वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो पहले हम इसमें 21 जोड़ लेते हैं। चलिए भाई 21 यहाँ पर जोड़ लिया जाए। 21 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 5 5 और 5 2 7, और ये हो जाएगा मतलब 25,574 हो जाएगा, ठीक है। इसको हमें 38 से डिवाइड करना है। 38 से डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ, 38 से डिवाइड करने का मतलब हुआ 19 और 2 से तो ये कट रहा है, ठीक है। अब हमें इसको 19 से चेक करना है। 19 से चेक करना है तो डायरेक्टली या तो भाग दे लीजिए, यहाँ पे 19 से हम इसको अगर भाग दे लें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 एक कम 19, देखते जाइएगा 19 एक कम, यहाँ पर 19 हो गया, फिर बचा 6 तो 65 हो गया, है ना। तो 19 दिया यहाँ पर 57, तो 65, 3 और 5 8 हो गया, तो 87 हो गया, है ना, 87 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 दिया 57, 19 चौक 76, ठीक है। तो यहाँ पर था 87, है ना, 87 और आ जाएगा 76, घटाएंगे तो कितना हो गया, 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 चौक 76, ठीक है, 11 हो गया। 11 पे यहाँ पर 4 आ जाएगा, है ना। तो 19 चौक मतलब 19 4 आ रहा है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 19 6, ठीक है, 19 छक्के 114 होता है, ठीक है। तो कट गया ये, मतलब अगर हम इसमें 21 जोड़ते हैं तो 19 से कट जाएगा। 19 से कटने का मतलब है कि वो 38 से कट जाएगा, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर 23 जोड़ेंगे तो 23 जोड़ेंगे तो 2 ज़्यादा हो जाएगा, 2 ज़्यादा होगा तो मतलब ये 116 आ जाएगा, 116 आएगा तो नहीं कट पाएगा, ठीक है, नहीं कट पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके जो भी बच रहा है उसके हिसाब से हम अपना काम करेंगे, क्योंकि हर एक को अगर चेक करने लग गए जोड़ के तो आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। इस तरीके से दिमाग लगा के करना है। सवाल नंबर 5 देखिएगा। ये एक संख्या है 6 अंकों की, आपके पास दी गई है, जो 6 से पूरी तरह विभाज्य है, तो k का अधिकतम मान यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो संख्या है वो है 2 4 3 1 2 और k, ठीक है। इसको कह रहे हैं ये 6 से डिवाइड होगा। 6 से डिवाइड होने का मतलब है 6 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जो को प्राइम हो, तो 2 और 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब संख्या यहाँ पे 2 से भी कटनी चाहिए, 3 से भी कटनी चाहिए, तब जाके 6 से कटेगी। इसका मतलब ये 6 से कट रहा है तो 2 और 3 दोनों से कटेगा, है ना। 2 से कटने का रूल ये होता है कि लास्ट में इवन नंबर कोई होना चाहिए। तो भाई इवन नंबर तो आपके चारों ऑप्शन में है,
ठीक है, इवन नंबर तो 4 ऑप्शन में है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर इसका तो काम हो गया कि इससे तो कटेगा ही कटेगा, कोई भी ऑप्शन अगर रख देंगे तो। अब बात आती है 3 की कि 3 से भी कटे ये। 3 का रूल ये होता है कि यहाँ पे अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है ना। ये बताइए, यहाँ पे 2 और 4 मिलाकर 6 होता है, 3 से कट जाता है। फिर ये 3 अकेला 3 से कट जाता है, 1 और 2 मिलाकर ये दोनों 3 से कट जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो k की वैल्यू है ये भी कोई 3 से कटने वाला होना चाहिए, है कि नहीं भाई। हमको पूरी संख्या को 3 से काटना है, ये बाकी सब जो थे वो सब जोड़ के 3 से कट चुका है, तो ये 3 से कटने वाला होना चाहिए। अब आपके ऑप्शन में कौन सी 3 से कटने वाली संख्या है वही आंसर हो जाएगा। हालांकि मैक्सिमम वैल्यू पूछा था तो मैक्सिमम में 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि 8 3 से कटेगा नहीं। फिर उसके बाद 6 पे आएंगे तो 6, हाँ 6 हो जाएगा, और 6 एक इवन नंबर भी है, क्लियर है। तो 2 से भी कटेगा, तो मतलब 3 और 2 दोनों से कटेगा। तो इसके लिए k की वैल्यू हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 6, वो भी मैक्सिमम वैल्यू, है ना। क्लियर है, आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखिएगा, बड़ा बढ़िया प्रश्न है। 8 अंकों की एक ये संख्या है ना, 11 से विभाज्य है। 11 से डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि अल्टरनेट अंकों का डिफरेंस हमें चाहिए। अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, तो पहले एक एक छोड़ के जोड़िए फिर डिफरेंस लीजिए यहाँ पर, है ना। वो डिफरेंस क्या आना चाहिए, 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। पहले करके बताते हैं, देखते जाइए। यहाँ पर हमारे पास जो संख्या है उसको पहले लिख लेते हैं। आप लिखना चाहें लिख लीजिए, नहीं लिखना चाहें ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। यहाँ से भी कर सकते हैं लेकिन छोटा छोटा हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर यहाँ पर 1 है, 3 है और 9 है, a है और फिर यहाँ पर 4 है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 11 से डिवाइड करना है, मतलब 11 से कटेगा यह नंबर। अल्टरनेट अंकों को जोड़िए, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर। तो देखिए 4 और 9 कितना हो जाएगा, 13, 13 फिर 1 14, 14 और 5 कितना हो जाएगा, 19। तो यहाँ पर आ गया 19। फिर और अल्टरनेट कहाँ है, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के फिर, है ना। तो अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो 2 के बाद 6, 2 8, 8 3 11, 11 प्लस a हो जाएगा। तो यहाँ पर और क्या आ गया, 11 प्लस a। अब ये जो अल्टरनेट को जोड़ के आया है इनका डिफरेंस कितना होना चाहिए, इनका डिफरेंस या तो 0 या फिर 11 का कोई मल्टीपल, जैसे 11 हो गया, 22 हो गया, 33 हो गया, इस तरीके से कोई आना चाहिए। मान लीजिए हमें 0 ही लाना है, तो 0 लाने के लिए ये तो 19 है, अच्छा ये a है ना, सॉरी यहाँ पर ये आपका a है तो इसको a लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a था। तो a की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, मतलब 19 में अगर 19 ही घटाएंगे तभी तो हमें 0 मिलेगा, और इसको 19 बनाने के लिए a कितना होना चाहिए, 11 8 19 होता है, मतलब 8 होना चाहिए a की वैल्यू। तो 11 प्लस 8 यानी 19, 19 माइनस 19 0 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 8 के बराबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। अब ये जो सवाल है दोस्तों सिर्फ देखकर बन सकता है अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो। ग्रेजुएट लेवल का सवाल था 2025 का। 8 अंकों की एक संख्या है ये यहाँ पर, है ना। ये 4 से विभाज्य है। 4 का रूल क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 4 से कटे। इसका लास्ट का 2 अंक कितना है यहाँ पे, 88 है ना। ये 88 देख लीजिए 4 से कट ही रहा है ना, तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। अब 4 का रूल ये है कि भाई लास्ट के 2 अंक 4 से कट जाएं, यहाँ पे कट रहा है ना। उसके पहले क्या नंबर है हमें कोई मतलब नहीं होता उससे, मतलब इन 2 अंक के पहले इधर कुछ भी हो वो 4 से कटेगी ही कटेगी, है ना। अगर लास्ट का 2 अंक कट गया तो मतलब समझ लीजिए पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस p की जो वैल्यू है, क्योंकि ये लास्ट के 2 अंक में नहीं आता, है ना, ये लास्ट के 2 अंक में नहीं आता, तो p की वैल्यू हम कुछ भी रखें वो हमेशा 4 से कटेगा ही कटेगा। p से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर p का अधिकतम मान चाहिए। तो p एक चूंकि डिजिट है तो डिजिट का अधिकतम मान क्या हो सकता है, यहाँ पर 9 हो सकता है। हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था तो p की वैल्यू 9 हो जाएगी, है ना। क्लियर हो गया, आगे चलिए। इस सवाल को देखिएगा। अब इसको ना 9 से काटना है, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 9 का रूल आप जानते हैं, अंकों का योग 9 से कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सवाल में जो अंक दिया गया है, मतलब संख्या दी गई है वो है 5 1 फिर 88 फिर यहाँ पर 3 p और 4 7, इस तरीके से ये संख्या है हमारे पास। अब इसमें जिन अंकों को जोड़कर 9 हो जा रहा है उनको हटा दीजिए क्योंकि वो 9 से कट जाएंगे, है ना। देखते जाइए, अगर देखा जाए यहाँ पे तो 5
और 4 9 हो जाता है, मतलब कट जाएगा ये। फिर इसके बाद 1 और 8 मिलाकर 9 हो जाता है, बाकी और कोई नहीं है, तो सबको जोड़ लीजिए अब जो बचे हुए हैं। तो 8 3 11, 11 प्लस पी और 7, तो 11 और 7 कितना हो गया, 11 7 1 8, 11 और 7 यहाँ पर 18 है ना। वैसे तो ये 18 भी 9 से कट जाएगा है ना, तो बचा यहाँ पर प्लस पी। ठीक है, तो यहाँ पर ये 9 से कटना चाहिए। अब p का क्या अधिकतम मान हमें लेना है। अच्छा, ये 18 तो 9 से कट रहा है, मतलब p की वैल्यू जो मैक्सिमम होनी चाहिए वो 9 से कटने वाली होनी चाहिए। तो p की मैक्सिमम वैल्यू जो 9 से कटती है वो क्या है, 9 ही है ना। वैसे भी 18 और 9 जोड़ेंगे 27, 9 से कट जाता है, तो p की अधिकतम वैल्यू 9 होगी। समझ में आया ना, आगे चलिए। अब ये जो सवाल है दोस्तों, ये बड़ा बेहतरीन सवाल है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। कह रहे कि 11 अंकों की ये पूरी एक संख्या है, 72 से विभाज्य है। अब 72 से विभाज्य होने का मतलब ये है कि संख्या 9 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। ठीक है भाई, 9 8 72 होता है, 72 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9 × 8, यानी संख्या हमारी 9 और 8 दोनों से कट रही है। ठीक है, तभी 72 से कट पा रही है। अब 8 का रूल और 9 का रूल दोनों लगाना पड़ेगा इसमें। 8 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या है यहाँ पर, 5 है, k है और 6 है यहाँ पर, है ना। अब देखते जाइए कि हम k की कौन सी वैल्यू ले लें। यहाँ पर बोला है कि मान क्या होना चाहिए, है ना, कोई ऐसे मैक्सिमम मिनिमम नहीं बोला है, तो हमें हर एक k को वैल्यू को लेकर चेक करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखते जाइए, आपको एक तरीका बताते हैं 8 का रूल लगाने के लिए। एक और तरीका, ये संख्या हमारी 8 से कट रही है, ठीक है, 8 से कट रही है, हम k की वैल्यू क्या लें। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर इन 3 अंकों की संख्या में पहले अंक अगर इवन नंबर है तो बाकी का 2 पक्का है कि 8 से कटेगा। लेकिन अगर शुरू का अंक कोई ऑड नंबर है यानी विषम संख्या है, तो ये जो बाकी के 2 बचे हुए हैं इनमें 4 घटाकर 2 से कटना 8 से कट जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बताइए हमारे पास यहाँ पर k और 6 है, हम k की वैल्यू क्या रखें कि उसमें 4 घटाएं तो 8 से कट जाए। मान लीजिए हम 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 4 घटाएंगे 12, क्या 8 से कटता है, नहीं कटता। ठीक है, अगर 2 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, है ना, 2 रखेंगे तो 2 और 6 26 हो जाएगा। 26 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, 22, क्या 8 से कटता है, नहीं कटता। 3 पे चलिए, अगर 3 रखेंगे यहाँ पे तो 36 हो जाएगा, 36 में 4 घटाएंगे 32, 32 8 से कट जाता है। मतलब k की वैल्यू 1 क्या हो सकती है, k की वैल्यू यहाँ पर 3 हो सकती है। वैसे भी अगर यहाँ 3 रखेंगे तो 5 3 6 होगा, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 7 56, 8 छक्के 48, ठीक है 48 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचेगा भाई, देखिए ना, 48 कितना हुआ, 53, 5 हो जाएगा, 8 7 56 कट जाएगा, है ना, 3 रखेंगे तो कट जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद 4 रखिए, 46 हो जाएगा, 46 42 नहीं कटेगा। 5 रखिए, 56 हो जाएगा, 56 - 4 यानी कि 52 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद आप 6 रखिए, 66 हो जाएगा, 66 - 4 62 नहीं कटेगा। फिर इसके बाद 7 रखिएगा तो 76 होगा, 76 में से 4 घटाएंगे 72 आएगा, और 72 जो है 8 से कट जाता है। मतलब k का एक और वैल्यू मिल गया, क्या, 7। तो हम 3 रखेंगे और 7 रखेंगे तो यहाँ पर ये 8 से कटने वाली संख्या मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखा है, k और p की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू पहले 3 रखते हैं मान लीजिए। अब हमारे पास ये संख्या है, इसमें 9 का रूल लगाना है ना, तो संख्या को पहले लिख लीजिए। संख्या क्या है हमारे पास, 8 8, फिर इसके बाद p है, फिर यहाँ पर 55 है, फिर यहाँ पर 4 है ना, फिर 0 8 5 है ना, यहाँ पर 5 k और 6, इस तरीके से। अब ये संख्या जो है 9 से कटने वाली होनी चाहिए, 9 से कटने वाली होनी चाहिए। तो देखिए पहले ये जो है 5 और 4 9 से कट जाता है। फिर इसके बाद और देखिए 5 5 10 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है। ठीक है, बचे कौन कौन है देखते जाइएगा, 8 बचा है, ये 8 बचा है, ये k है और ये 6 है और ये p है यहाँ पर, सबको जोड़िए तो 8 8 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22, है ना, 16 और 6 यहाँ पर हो गया 22। फिर यहाँ पर p भी है ना, और फिर प्लस यहाँ पर k भी है। अब ये पूरी संख्या यहाँ पर 9 से कटनी चाहिए, है ना, 9 से कटनी चाहिए। तो पहले तो k की वैल्यू हमारे पास 2 ठो आई हैं, इनको रखिए।
मान लीजिए अगर हम यहाँ 3 रखते हैं, पहले यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 3 रखेंगे, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब इस 25 में हमें p जोड़ना है, तो 25 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 से कटने वाला बन जाए। 25 2 27, 9 3 27 होता है ना, 2 जोड़ देते हैं। तो p की वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा के 2 रख दें तो ये 9 से कटने वाली बन जाएगी, है कि नहीं। तो मतलब p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हमारे पास ये जो सिचुएशन दिया था कि k p के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं तो है, k की वैल्यू हमने 3 लिया है, p की वैल्यू 2 आ रहा है, तो अलग अलग हैं, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर फुलफिल हो रहा है कंडीशन। तो k की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 2 हो जाएगी। आगे इस 7 को लेकर चेक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्लियर है। तो बस इसका वैल्यू निकालना हमें, 3k प्लस 2p निकाल लीजिए। 3k का मतलब यहाँ पे कितना है, 3 है ना, 3 लिए थे, प्लस यहाँ पर 2 इंटू p, और p की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 9 और 4 13। इस सवाल का आंसर 13 होगा, ऑप्शन नंबर सी। गजब का सवाल था, बेहतरीन सवाल था। आगे चलिए इस सवाल को देखिए, गजब का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। यदि ये एक संख्या है, इसके प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक विषम में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या से बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से तीसरा अंक का योग क्या होगा। हमें इवन नंबर में 2 ऐड करना है और ऑड नंबर में 1 घटा के लिखना है। देखिए ये पहला इवन नंबर है तो 2 जोड़ दीजिए इसमें, मतलब 8 होगा। फिर उसके बाद इवन नंबर है तो 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। फिर ये ऑड नंबर है 3, तो इसमें 1 घटा के लिखेंगे तो 2 होगा। फिर इसके बाद ये 5 है, मतलब ऑड है, ऑड में से 1 घटाइए मतलब 4 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा देंगे 4। फिर 1 है, ये भी ऑड है, तो ऑड मतलब 1 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। फिर उसके बाद 2 है, मतलब इवन नंबर है, इवन में 2 जोड़ देंगे तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4 होगा। ये 7 है, इसमें 1 घटाएंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या पूछा था, तो इस प्रकार बनी संख्या बाईं ओर से दूसरा, बाईं ओर से दूसरा ये हुआ यानी 6 हुआ, और दाईं ओर से तीसरा इधर से 1 2 3 यानी 0, इनका योग क्या होगा, तो 6 के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा सवाल था, इस टाइप के सवाल मतलब इनमें थोड़ा सा समय लगता है, 10 से 5 सेकंड के अंदर ये सवाल हो जाते हैं। इसको देखेगा, ये भी एक बढ़िया सवाल है। अब इसको लगाने के 2 तरीके हम आपको बता रहे हैं, एक रेशियो वाला तरीका और एक जनरल तरीका जिसको सभी लोग सोच सकते हैं आराम से। सुनीता ने खेल की शुरुआत में वहाँ मौजूद कंचों में से 3/5 जीते। रवि ने शेष कंचों का जो बचा हुआ था, मतलब 5 में से 3 कंचे इसने जीत लिए, उसके बाद जो बचा हुआ था उसमें से उन कंचों में से 2/3 जीते। जबकि सनी ने अब शेष जो बचा हुआ था उसमें शेष 60 कंचे पूरे जीत लिए सनी ने। सुनीता ने कितने कंचे जीते यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। पहले रेशियो वाला तरीका बताते हैं, फिर वो जनरल तरीका आपको बताएंगे, देखते जाइए। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर खेल की शुरुआत में है ना, खेल की शुरुआत में कितने भी कंचे रहे हों, तो यहाँ पर सुनीता की बात पहले करते हैं। तो सुनीता ने क्या किया कि 5 में से 3 कंचे जीत लिए, 5 में से 3 कंचे जीत लिए। तो बचे हुए कितने हैं, क्योंकि लास्ट में हमें बचा हुआ दिया गया है तो हम बचे हुए को लिखेंगे। तो 5 में से जब 3 जीत लिए तो बचा कितना, 2 बचा यहाँ पर, ये रेशियो हो जाएगा, मतलब टोटल और बचे हुए का। फिर इसके बाद देखिए रवि जो है यहाँ पे क्या कर रहा है कि 3 में से 2 कंचे जीत रहा है। तो टोटल 3 में से 2 कंचे अगर जीत लेगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, है ना। फिर इसके बाद लास्ट में बच कितना रहा है, यहाँ पे 60 कंचे बच रहे हैं, इनका रेशियो ले लीजिए। यहाँ पे इधर देखेंगे तो 5 3 ये हो जाएगा 15, यानी कि टोटल 15 कंचे, और 2 1 कम 2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। मतलब 15 में से 2 कंचे, टोटल 15 में से 2 कंचे यहाँ पर बचे हुए हैं लास्ट में। और लास्ट में एक्चुअल में जो बचे हुए कंचे हैं उनको कौन ले रहा है, सनी ले रहा है ना। तो सनी के पास से 60 कंचे बचे हुए हैं, तो यही 2 की वैल्यू कितनी है, 60 के बराबर। 2 की वैल्यू 60 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30 दूना 60, है ना। तो टोटल कंचे कितने हो जाएंगे, 1 की वैल्यू 30, तो 15 15 3 45 यानी 450 कंचे टोटल है। चाहिए क्या था, सुनीता ने कितने कंचे जीते ये बताइए। टोटल 450, इस 450 का
क्योंकि खेल के शुरुआत में ही जीते थे उसने, कितना 3/5, तो इसका 3/5 निकाल लेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। तो कितना हो जाएगा 5 9 45 यानी कि 90 × 3 होगा, और 90 × 3 यानी 270। तो 270 कंचे यहाँ पर हो जाएंगे सुनीता के। क्लियर हो गया। अब इसके बाद दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। ये तो हो गया रेशियो वाला तरीका। दूसरा तरीका क्या है यहाँ पर देखते जाइएगा। यहाँ पर कह रहा है कि भाई मौजूदा कंचों में से 3/5 सुनीता ने जीते, शेष जो बचा था उसमें से 2/3 रवि ने जीते, बाकी जो लास्ट में बचा 60 कंचे वो सनी ने जीत लिए। यहाँ पर मान लीजिए कुछ ना कुछ टोटल कंचे, और कैसे मानेंगे, ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 है, यहाँ पर 5 है, इन दोनों का एलसीएम यानी इनसे कटने वाला कोई नंबर लीजिए। तो 15 मान लीजिए कि यहाँ पर 15 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, है ना, बस 3 और 5 दोनों से कटने चाहिए वो नंबर। तो मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारे पास 30 टोटल कंचे हैं। टोटल कितने कंचे हैं, 30 कंचे हैं, है ना। इस 30 में से 3/2, अरे 3/5, 2 नहीं 3/5, तो इसका अगर 3/5 निकालेंगे तो 30 का अगर 3/5 हम लोग निकाल लिए तो कितना आ जाएगा, 5 छक्के 30, 6 3 18, मतलब 18 कंचे सुनीता ने जीत लिए। सुनीता को कितने कंचे मिले यहाँ पर ध्यान से देखते जाएगा, 18 यूनिट कंचे मिल गए, ठीक है कि नहीं। फिर इसके बाद देखते हैं, अब इसके बाद शेष कितना बचा भाई, 30 में से तो इसने जीत लिया 18, तो मतलब 12 कंचे बचे। इस 12 का 2/3 रवि ने जीता, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, तो ये 8 है। मतलब रवि को कितने कंचे मिले यहाँ पर, 8 यूनिट कंचे मिले, है ना। अब देखते जाइएगा, 8 तो यहाँ खर्च हो गए, 18 यहाँ हो गए, तो 8 और 18, 8 8 16 26 कंचे खर्च हो चुके हैं, जीते जा चुके हैं। बचे कितने लास्ट में, 4 बचेंगे क्योंकि टोटल 30 थे, है ना। तो ये 4 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 60 है, क्योंकि लास्ट में 4 ही बचे हैं। 4 की वैल्यू 60, मतलब 1 की वैल्यू कितनी 15। हमें चाहिए क्या था यहाँ पे, हमें चाहिए था सुनीता 18 जीत रही, तो 18 की वैल्यू, तो यहाँ पर 1 की वैल्यू 15, तो 18 की वैल्यू 18 × 15 हो जाएगा, ठीक है। काटेंगे 15 8 120, 15 1 15 और 12 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 270, ऑप्शन नंबर सी। तो एक तरीका ये भी है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे कुछ और सवाल देखा जाए। इसको देखें, ये भी डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित है। 72 से विभाज्य है, मतलब 9 और 8 दोनों से कटेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 8 से कटने का मतलब क्या है, 8 से कटने का मतलब यहाँ पर है कि लास्ट का 2 अंक, भाई 72 का मतलब 8 और 9, 8 नहीं 72 होता है ना। तो 8 से कटने का मतलब है लास्ट के 3 डिजिट यानी कि 7 8 और y, यहाँ पर आपके 8 से कटने चाहिए। अच्छा, हमें चाहिए 6x + 7y का मान चाहिए। अब ये तो आई y का मान क्या क्या हो सकता है, देखिए शुरू का ऑड नंबर है, मतलब लास्ट के 2 अंक में से 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। 4 घटाएंगे तो 8 से कटना चाहिए। ये बताइए, अगर हम यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं, है ना, अगर 0 रख देंगे तो 0 रखेंगे तो 80 हो जाएगा। क्या 80 में 4 घटाएंगे 76, नहीं कटेगा। 1 रखिए 81 में 4 घटाएंगे तो वैसे भी आपका 81 में 4 घटाएंगे इवन ऑड नंबर आएगा, है ना, 8 से नहीं कटेगा। 2 रखिए 82, तो 82 में अगर 4 घटा देंगे तो 78। क्या 78 आपका 8 से कटता है, नहीं कटता। फिर इसके बाद 3 रखिए, 3 से 8 से भी नहीं कटेगा। कोई यहाँ पर इवन नंबर ही रखिए, क्योंकि लास्ट में अगर इवन रहेगा तभी वो 8 से कट पाएगा। अच्छा, अगर 4 रखेंगे तो 84 हो जाएगा। 84 में 8 घटाइए, 84 में 4 घटाना है ना, 84 में 4 घटाना है, तो 4 घटाने पर कितना आएगा, 80 आएगा। 80 आपका 8 से कट जाता है, मतलब y की जो वैल्यू है वो क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 4 लेनी पड़ेगी, है ना। 4 लेंगे तो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी काट के देख सकते हैं आप लोग, तो ठीक है। y की वैल्यू 4 हो गई। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे ये अगर 4 लिए हैं ना, अगर 6 लेंगे तो यहाँ पर 4 घटाएंगे 82, नहीं कटेगा। फिर इसके बाद अगर 8 ले लें तो 8 लेंगे तो 88 हो जाएगा, ठीक है। 88 हो जाएगा तो मतलब 4 घटाएंगे, 88 में 4 घटाएंगे आपका 84 आ जाएगा, नहीं कटेगा 8 से। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू है, y की 4 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू 4 हो गई। अब हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए।
अब वो x की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसका रूल लगाने पर, 9 का रूल लगाने पे। तो यहाँ पर जो संख्या है 3 है, 8 है, 9 है, फिर x है, 6 है, 3, 7, 8 और y की वैल्यू 4 मिल चुकी है। अब इसको देखिए, काटिए, 6, 3, 9, 9 से कट जाता है, ये 9 अकेला कट जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर 8, 8, 16 नहीं, यहाँ पर आपका और कितना हो जाएगा, और 8 से देखिए और कहाँ कट रहा है, देखिए हाँ 3 और 7 10, 8 18, 18 भी 9 से कट जाता है। बचा क्या क्या, 8 x और 4, यानी कितना हो जाएगा 8, 4, 12 प्लस x, तो 12 प्लस x ये 9 से कटना चाहिए। अब ये बताइए यहाँ पर x की वैल्यू 6 लेंगे तब तो हमारा काम बनेगा, 12, 6, 18, 18 9 से कट जाता है। तो x की वैल्यू हमारे पास 6 है और y की वैल्यू यहाँ पर 4 है। चाहिए क्या, 6x प्लस 7y, 6 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू वाई यानी कि 4। ये 36 और ये 28, 8, 6, 14, 64 हो जाएगा। ये 36 और ये 28, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, 64, 64 ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ये 36, ये 28, 36, 28, 36, 28, 8, 6, 14, ठीक है, कट जाएगा, 64 इज़ द करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से। ये सेशन भी आप कंप्लीट कर लिए होंगे, उम्मीद करते हैं ऐसा हम। और ये सेशन अच्छी लगी हो, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, कर दीजिए लाइक। लाइक करेंगे तो आपका कुछ जाएगा नहीं, बट हमारा मोटिवेशन बढ़ जाता है आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही बेहतरीन सवालों के साथ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।